अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी फॉर ट्रिक्स। मेरा नाम है शामिली फ़ारूक और ओप यूजिंग सी प्लस प्लस प्ले लिस्ट की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़्लो चार्ट को। फ़्लो चार्ट जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, फ़्लो और चार्ट। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हैं फ़्लो चार्ट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें जो फ़्लो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हमारे जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फ़्लो चार्ट में हम विजुअली प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि डाटा कैसे फ़्लो कर रहा है, उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन से हैं और जिस सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या सीक्वेंस है, ये हम विजुअली प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल आप ऐसे ही समझें जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे पहले उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले उस बिल्डिंग का एक लेआउट प्लान बनाया जाता है। ये बिल्कुल वही चीज़ आप समझ सकते हैं। फ़्लो चार्ट उसी चीज़ का नाम है प्रोग्रामिंग में। फ़्लो चार्ट जो होता है वो कुछ डिफ़ाइंड रूल्स हैं, उनको देखते हुए और उनको मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो वी यूज़ फ़्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट एल्गोरिदम इन सिंपल ग्राफिकल मैनर। जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो अगर हमने एल्गोरिदम को एक विजुअल फॉर्म में लाना होता है तो हम उस एल्गोरिदम को उस एल्गोरिदम का फ़्लो चार्ट बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एल्गोरिदम होता है, जो हमारी लॉजिक होती है वो हम विजुअल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आ जाता है, वो हमारे सामने एक ग्राफिकल मैनर में आ जाता है। और इसमें हम एल्गोरिदम के जो स्टेप होते हैं उनको एक इजी वे में लिख लेते हैं, ग्राफिकली शो कर लेते हैं। और फ़्लो चार्ट के ज़रिए हम किसी प्रोग्राम का फ़्लो जो है वो आसानी से देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम का फ़्लो कैसे होगा, यानी ये कहाँ से स्टार्ट होगा, दरमियान में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और फाइनल जो रिज़ल्ट होगा उस तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो ये जो है वो हमारे प्रोग्राम के फ़्लो को भी बता रहा होता है। और फ़्लो चार्ट के ज़रिए आपने जो लॉजिक डिज़ाइन की हुई है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ विजुअली आपके सामने डायग्राम्स की फॉर्म में पड़ा होता है और आप उसको जो है वो ट्रेस कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ से कैसे आगे जाएगी। तो सारा जो पाथ हम ट्रेस कर रहे होते हैं विजुअली, तो उसमें ये भी होता है कि हमें बाज़ बात कहीं अगर वो देखते हुए कोई लॉजिक इम्प्रूव हो सकती है तो हम वहाँ पर अपनी लॉजिक को इम्प्रूव भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर आप फ़्लो चार्ट को देखते हैं तो आप अपने जो भी प्रोग्राम है आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं और इसको डीबग भी कर सकते हैं आसानी से फ़्लो चार्ट को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट अगर हम फ़्लो चार्ट में यूज़ होने वाले सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहले उसमें जो है वो इनपुट आउटपुट सिंबल है। और इनपुट आउटपुट सिंबल के लिए हम एक पैरेललोग्राम को यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी फ़्लो चार्ट में पैरेललोग्राम आएगी उसका मतलब होगा कि या तो यहाँ पे कोई इनपुट है या यहाँ पे कोई आउटपुट है। पैरेललोग्राम सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट और आउटपुट स्टेप। Input statement is used to get input from the user. The output statement is used to display a message to the user or to display a value. Input जो होगी इनपुट सिंबल जब हम देंगे इनपुट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि कोई भी यूज़र से इनपुट लेते हैं, और जब हम पैरेललोग्राम आउटपुट के लिए देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम कोई आउटपुट ले रहे हैं, कोई डिस्प्ले करवा रहे हैं या किसी भी किस्म की आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है जो प्रोसेस है उसके लिए हम रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस स्टेप। अ प्रोसेस में बी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन और सिंपली एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो जो भी प्रोसेस होगा वो कम्प्लेक्स है या सिंपल है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो सिलेक्शन आ जाता है। सिलेक्शन में हम एक डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं, इसमें हम कंडीशन भी चेक करते होते हैं। दिस डायमंड सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ सिलेक्शन स्टेप। अ कंडीशन इज़ गिवन इन द डायमंड। फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डायमंड may go in two directions. One direction if the condition is true and the second direction if the condition is false। जहाँ पे भी दोस्तों हमने कोई कंडीशन चेक करनी होगी, ठीक है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है x is greater than
100, इसको आप ये समझ लें कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 100, तो ये क्या करेगा, तो या तो ये केस ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इससे आगे 2 जो है लाइंस निकलेंगी और 2 डिसीजन हम ले सकते हैं। या तो अगर x जो है वो 100 से बड़ा है तो क्या करना है, और अगर x 100 से छोटा है तो क्या आउटपुट देनी है। तो इसके लिए हम सिलेक्शन सिंबल यूज़ करते हैं और ये एक डायमंड सिंबल होता है। और दोस्तों जब भी हम अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे तो स्टार्ट और एंड हम मेंशन करेंगे, जैसे हम अपने एल्गोरिथम में मेंशन करते होते थे। तो स्टार्ट और एंड के लिए हम जो है वो ओवल शेप जो है वो यूज़ करते होते हैं, जो कि स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद अगर हम फ्लो लाइंस की बात करें तो फ्लो लाइंस हमारी 4 डायरेक्शन में जा सकती हैं। एरो सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइन ऑफ फ्लो इन द फ्लो चार्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस एज शोन अबाउ। ठीक है जी, जैसे कि दिखा भी है ऊपर, शो भी हो सकता है, आप देख सकते हैं कि जो एरोज़ की डायरेक्शन है वो 4 डायरेक्शन हैं, तो ये फ़्लो लाइंस यूज़ होती हैं। उसके बाद कनेक्टर आता है। कनेक्टर ये होता है कि जब भी 2 फ्लो लाइंस को आपने इकट्ठा करना होता है तो उनको आप डायरेक्ट जोड़ते नहीं हैं, बल्कि आप एक कनेक्टर लगाते हैं और उन दोनों लाइंस को उस कनेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, और उस कनेक्टर से फिर आप अगर एक फ़्लो लाइन निकालनी है तो आप वो निकाल लेते हैं। सर्कल सिंबल इज़ यूज टू कंबाइन फ्लो लाइंस। वी यूज़ इट व्हेन 2 और मोर फ्लो सिंबल्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मूव टू वन डायरेक्शन। इसमें होता क्या है कि इसमें जो कनेक्टर होगा उसमें इन जो होंगी वो 2 लाइंस हो सकती हैं, लेकिन जो इस सिंबल से आउट होगी वो जस्ट एक ही लाइन होनी चाहिए। अगर आप इस कनेक्टर से 2 लाइंस को आउट करवा रहे हैं तो ये आप गलत फ्लो चार्ट बना रहे होंगे। ठीक है। उसके अलावा फंक्शन कॉल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। एक रेक्टेंगल होती है और उसमें 2 मज़ीद जो है उनको दोनों साइडों से हमने काटा हुआ होता है, मतलब 3 रेक्टेंगल कर लें। ठीक है जी, एक बड़ी रेक्टेंगल होती है और उसके अंदर 3 रेक्टेंगल छोटी छोटी हो सकती हैं। तो रेक्टेंगल सिंबल विद डबल लाइन, ठीक है, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे समझ लें। रेक्टेंगल सिंबल विद डबल लाइंस ऑन लेफ़्ट एंड राइट साइड इज़ यूज टू कॉल अ फंक्शन। द नेम ऑफ फंक्शन विद पैरामीटर इज़ रिटन इन साइड द सिंबल। ठीक है जी, जो भी फंक्शन का नेम होगा वो इस के अंदर लिखा जाता है। और प्रिपरेशन, ठीक है जी, प्रिपरेशन मतलब दिस सिंबल इज़ यूज्ड विद फॉर लूप टू स्पेसिफाई स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन। जहाँ पे भी आपने फॉर लूप लगाना हो और फॉर लूप को अपने प्रेजेंट करना हो अपने फ्लो चार्ट में, तो आप ये वाली जो है वो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हम जो है वो इंशाल्लाह फ़्लो चार्ट को ड्रा करेंगे और मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए हम सीखेंगे कि कैसे हम फ़्लो चार्ट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।